सिद्धत्व की सिद्धि जिन्हें प्राप्त हो चुकी है, ऐसे परम वंदनीय दादा आदिनाथ जो कि सिद्धगिरी पर विराजित है। आज पूर्णिमा का दिन है। उनके दरबार में जाकर उनके भीतर के वैभव को जानने का हम प्रयास करें, उनसे एकाकार होने का प्रयास करें, सारी विषमता को बाहर छोड़कर उनकी समता रस का पान करने का प्रयास करें। सिद्धगिरी पर आदि प्रभु के दर्शन करने आना। सिद्धगिरी पर आदि प्रभु के दर्शन करने आना। सिद्धगिरी पर सिद्धाचल को वंदन करते प्रभुवर में रम जाना। सिद्धगिरी पर आदि प्रभु के दर्शन करने आना। सिद्धगिरी पर सिद्धाचल को वंदन करते प्रभुवर में रम जाना। सिद्धगिरी पर कण कण में जहाँ सिद्ध अनंत, छोड़े मन की सारी विषमता हो। यात्रा करते शुद्ध भाव से प्रभुवर के गुण गाना। सिद्धगिरी पर आदि प्रभु के दर्शन करने आना। सिद्धगिरी पर सिद्धाचल को वंदन करते प्रभुवर में रम जाना। सिद्धगिरी पर कैसी हो सिद्धगिरी, जहाँ के कण कण में सिद्धों का वास हो। उस भूमि की कितनी पवित्रता होगी। इस भूमि पर आकर सारे कर्मों का क्षय कर अनंत अनंत आत्माएं सिद्धावस्था को प्राप्त हुई। ऐसी धरती की वंदना करने का हम भाव से प्रयास करें। आत्मगुणों को गर्विक साना, आदि प्रभु को मन में बसाना। आत्मगुणों को गर्विक साना, आदि प्रभु को मन में बसाना हो। सहज भाव से कर्म खपा कर सिद्धों का संपाना। सिद्धगिरी पर आदि प्रभु के दर्शन करने आना। सिद्धगिरी पर सिद्धाचल को वंदन करते प्रभुवर में रम जाना। सिद्धगिरी पर आत्मगुणों को यदि विकसाना हो, आदि प्रभु को मन में बसाना होगा। और आदि प्रभु मन में कब बसेंगे? जब मन से विषय, विकार, वासनाओं की गंदगी दूर होगी, तभी तो दादा आदिनाथ विराजेंगे ना। तो उन दादा को यदि हृदय सिंहासन पर विराजित करना हो तो हमें अपनी गंदगी को दूर करना होगा, आत्म प्रक्षालन करना होगा और हृदय सिंहासन पर उन्हें विराजित करना होगा। और जब एक बार दादा से संबंध हो जाएगा, फिर किसी संबंध की आवश्यकता नहीं रहेगी। हम सिद्धों के संग रहने वाले बन जाएंगे।
शत्रुंजय के निर्मल जल से छूटे आत्म कर्म के मल से। शत्रुंजय के निर्मल जल से छूटे आत्म कर्म के मल से। मलिन कर्म हो दूर हमारे भाव हृदय में लाना। सिद्धगिरी पर आदि प्रभु के दर्शन करने आना। सिद्धगिरी पर सिद्धाचल को वंदन करते प्रभु वर में रम जाना। सिद्धगिरी पर बाहर से प्रतीकात्मक रूप में शत्रुंजय के जल से देह का प्रक्षालन और भीतर में मलिन हुई हुई आत्मा का परमात्मा के उपदेशों के माध्यम से, उनके ज्ञान के माध्यम से आत्मा का प्रक्षालन करने का वहां पर एक अवसर मिलता है। देह की गंदगी दूर होती है और आत्मा की भी गंदगी साथों साथ दूर होती जाती है। ऐसा वो सिद्धाचल का शत्रुंजय का निर्मल जल हमें पावन बनाता है। रायण लोक की शीतल छाया, रायण लोक की शीतल छाया, तज दो जगत की झूठी माया, तज दो जगत की झूठी माया। वैर भाव को मन से हटाकर जीवों को खमाना। सिद्धगिरी पर आदि प्रभु के दर्शन करने आना। सिद्धगिरी पर सिद्धाचल को वंदन करते प्रभु वर में रम जाना। सिद्धगिरी पर वह रायण का वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे दादा आदिनाथ का समोसरण लगा, भव्य जीवों ने जीने की राह समझी और समझकर उन दादा आदिनाथ के चरणों का अनुगमन करते हुए मुक्ति को प्राप्त किया। ऐसा वह रायण वृक्ष जिसकी शीतल छाया में हम बैठकर संसार की माया का त्याग कर दें, सब कुछ भूलकर आदिनाथमय हो जाए, ऐसा संदेश देने वाला वह रायण वृक्ष। और इस गिरिराज की यात्रा के लिए नर और नारी ही नहीं, देवता भी आते हैं। इंद्र महेंद्र भी भाव से आते, प्रभु भक्ति में मन को रमाते। इंद्र महेंद्र भी भाव से आते, प्रभु भक्ति में मन को रमाते। सुखानंद में लीन हो अपना आत्म विवेक जगाना। सिद्धगिरी पर आदि प्रभु के दर्शन करने आना। सिद्धगिरी पर सिद्धाचल को वंदन करते प्रभु वर में रम जाना। सिद्धगिरी पर आदि प्रभु के दर्शन करने आना। सिद्धगिरी पर वह पावन स्थल जहाँ के कण कण में सिद्धों का वास है और उन सिद्धों की गुणों की सुवास है। उन गुणों की सुवास को हम आत्मसात करते जाए और अपने भीतर में रहे हुए मलिन कर्मों को बाहर करते जाए और उन आत्मगुणों की सुवास से अपने आप को करते जाए। और
बस तू ही तू ही तू ही तू ही प्रभु, तू ही की रटन लग जाए। प्रभु मैं बन जाए, आदिनाथ मैं बन जाए, आत्मनाथ मैं बन जाए। ये दादा, आपका ये पौत्र आपके समान बनने के लिए आपके पास आया है। जंकिंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विणे व्यावचे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर्वासो दिवासाय जंकिंची मध्य विणे परिणम सुमंबा बायरंबा तुभे जानः अहम न जानामि तस्म इच्छामि समासनो गंधे जामत्या नित्याय संगामि चा कारण संसोवत वारणा संदिसावे इच्छामि समासनो गंधे जामत्या नित्याय संगामि चा कारण पढ़ेगा स्वामी कमासनो मंत्री जामजा निश्चया नित्यानंदामि शिक्षकाय निवड पसायते वारणा प्रसाद करा। नमो निहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवचायण, नमो लोये सवसानम ऐसो पंचनमुकार सर्व पापनाशन मंगलानं च सभ्येसिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। जिसने राग द्वेष का मान जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रिय को उपदेश दिया। भूत वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में लीन रहो। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। उन्हीं जैसी चर्या में चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन वनिता आऊं संतोषामृत पिया करूं। अहंकार का
यहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं रोहन मेरे उर आवे। गुण ग्रहण का भाव रहे दृष्टि न दोषों पर जावे। कोई बुरा कहे या अच्छा लक्ष्मी आवे या जावे। लाखों वर्षों तक जियो या मृत्यु आज ही आ जावे। कोई ऐसा ही भय या लालच देने आवे तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पगड़ने पावे। होकर सुख में मग्न न फूले दुख में कभी न घबरावे। पर्वत नदी शमशान भयान अटवी से नहीं भय खावे। रहे अडोल अकंप निरंतर यह मन दृढ़तर बन जावे। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। सुखी रहे सब जीव जगत के कोई कभी न घबरावे। वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना मनुज जन्म फल सब पावे। इति भीति व्यापे नहीं जग में वृष्टि समय पर हुआ करे। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले प्रजा शांति से जिया करे। परम अहिंसा धर्म जगत में फैल सर्वहित किया करे। मोह दूर पर रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। बनकर सब युग वीर हृदय से देशोन्नति रत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। सब दुख संकट सहा करे। अपना विषय चल रहा है जीवन कैसे जीना, कैसे जीना चाहिए। सुख शांति आनंद से जीना चाहिए। इसमें मेरी भावना सुनी आपने, इसमें क्या क्या आ गया मेरी भावना, कौन कौन बताएगा क्या आया। और कौन सी भावना और क्या आया, और क्या है बहुत सुनते हो आप। राग नहीं कर परेशानी नहीं करना। और इच्छाएं इसी की पढ़ाई तो परीक्षा चल रहा है। इच्छा का भी रखना, परीक्षा चालू करना। और क्या है इसमें संभव संभव। और क्या है बताओ। देखो पहले तो जो आया परमात्मा का स्वरूप है ना। पहले इस दुनिया में पहले पद के अंदर
क्या है? परमात्मा स्वरूप। परमात्मा कैसे होते हैं? जिन्होंने राग द्वेष काम आदि को जीत लिया और पूरे संसार को जानते हैं। जिसने राग द्वेष काम आदि जीते सब जगह जान लिया, पूरे संसार को जान लिया और संसार में से राग को निकाल दिया और द्वेष को निकाल दिया और काम भोग की इच्छा को निकाल दिया, कामना को निकाल दिया, इच्छा को निकाल दिया। ऐसे कौन होते हैं? कहते परमात्मा। कैसे रहते हैं परमात्मा? पूरे संसार को जान लिया। आपने जान लिया वो संसार को तो, पर हमने संसार को जान करके और क्या किया? राग द्वेष बढ़ा लिया। पैदा हुए थे जो उस समय अपने को कुछ राग द्वेष नहीं था। आंख खोली थी जिस समय, उस समय न अपने माँ से राग था, न बाप से राग था, न दादा से राग था, न दाई से राग था, किसी राग नहीं था, न टीवी से था, न मोबाइल से था। पर धीरे धीरे संसार को जानते गए और राग द्वेष बढ़ाते चले गए। ये हमारी स्थिति है। और परमात्मा कैसे होते हैं? वो संसार को जानते जाते हैं और संसार को जानने के बाद में संसार में से राग को, द्वेष को, मोह को निकालते जाते हैं, इच्छा को निकाल जाते हैं और क्या करते हैं? उसे विजय प्राप्त कर लेते हैं। दो मार्ग हो गए, एक अपना मार्ग और एक परमात्मा का मार्ग। किसका मार्ग अच्छा है? अपना। अभी आप किससे मार्ग में जाएंगे? परमात्मा के अपने। एक परमात्मा का मार्ग और एक अपना मार्ग। परमात्मा का मार्ग क्या है? पूरे संसार को जान लिया और जानने के बाद में क्या किया? देख लिया संसार कैसा है, संसार कैसा है? आप बोलते हो ना असार है? संयम जीवन सार है और बाकी सब बेकार है, समझते हो ना? तो जिसने संसार को असार जान लिया, संसार को सार नहीं है, वो क्या करेगा? अच्छा, पानी को जैसे मान लो पानी में से घी निकाले, निकल सकता है? पानी में से घी निकाले, निकल सकता है? निकल सकता है? नहीं निकल सकता। क्यों? लोग यही करते हैं। क्या करते हैं? मथनी में दही लेते हैं और दही लेने के बाद में उसको मथते हैं, तब तक कुछ निकलता नहीं है, घी मक्खन को कुछ निकलता है। पर पानी डालते हैं तो फिर पानी में से घी निकल जाता है। निकलता है ना? निकल पानी में से। फिर कहां से निकलता है घी? तो एक व्यक्ति ने क्या किया? उसने देखा कि पानी डाला तो घी निकल गया, मक्खन निकल गया। तो उसने पानी का बर्तन लिया और उसको मथा, तो घी निकलना चाहिए। तो ऐसे ही संसार कैसा है? इस संसार में हम कुछ इच्छाएं करते रहते हैं, चाहते रहते हैं और उसमें सुख ढूंढते रहते हैं और मिलता नहीं है। होता है ऐसा। परमात्मा ने क्या किया? पूरे संसार को जान लिया और जानने के बाद में क्या किया? संसार से राग द्वेष और इच्छाएं इनको विड्रॉ कर लिया, निकाल दिया, जीत लिया इसको। और फिर क्या किया उन्होंने? फिर उन्होंने जो है सब जीवों को उस मार्ग को बता दिया। पहले भावना करी तीसरे भाव में, 3 भाव पहले भावना करी थी। क्या भावना करी थी? कि मुझे मार्ग समझ में आ गया है, मार्ग सबको बता दूं। फिर क्या किया? फिर एक भाव बीच में कर लिया देवगति का, फिर आए यहां पर संसार में। पर घर में उलझे नहीं, संसार में उलझे नहीं, घर संसार से निकल गया। निकलने के बाद में क्या किया हमने? सबसे पहले उस मार्ग को खुद चलने का प्रयत्न किया। जिस मार्ग को किसी को बतलाना है उस मार्ग में खुद चलने का प्रयत्न किया और चलने के बाद में जो अनुभव हुआ, जो प्राप्ति हुई, किसकी प्राप्ति हुई? भगवान मोक्ष मार्ग चले, किसकी प्राप्ति हुई? क्या प्राप्त हो भगवान को? भगवान ने मोक्ष मार्ग चले तो किस चीज की प्राप्ति करी भगवान ने? उन्होंने क्या किया? उस मोक्ष मार्ग में चलने के बाद में अनंत सुख को प्राप्त कर लिया, अनंत ज्ञान को प्राप्त कर लिया, अनंत दर्शन प्राप्त कर लिया, अव्याभास सुख को प्राप्त कर लिया और पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद को प्राप्त कर लिया। ऐसे व्यक्तित्व हमारे परमात्मा ने क्या किया फिर बाद में? कि सब जीवों को मार्ग बता दिया। और कैसे बताया? फ्री में। अभी अपने पास कोई टेक्निक आ जाए ना, कोई कला आ जाए,
फिर क्या करते हैं, फिर पैसा कमाना चालू करते हैं। ये ऐसे पैसा कमाओ, लोगों को बताओ। जैसे किसी को फैशन डिजाइन आ गया तो क्या करता हो, भैया इंस्टीट्यूट खोल लो अपन और लोगों को बताओ, उसका पैसा कमाओ, है ना। किसी को कला आ जाती, तो परमात्मा के पास बहुत बड़ी कला आ गई थी कि संसार में से सुख शांति आनंद से जीने का प्रयत्न करना। और कैसे बताया, फ्री बता दे सकता। इसलिए क्या हुआ, फ्री बताए ना, लेते नहीं अपन लोग, ले लेते हैं। तो कैसे बताया उन्होंने, क्या बोलते हैं, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया, बिल्कुल बिना किसी स्वार्थ के, कुछ नहीं चाहिए, और सबको बता दिया मार्ग फ्री में। अब वो कौन हो सकते हैं, तो बुद्ध हो सकते हैं, सिद्ध हो सकते हैं, वीर हो सकते हैं, जिन हो सकते हैं, या कोई भी हो सकते हैं। अब क्या करना चाहिए हमको उनके साथ में, कैसा व्यवहार करना चाहिए। यदि अपने को वो मार्ग चाहिए तो क्या करना चाहिए कि उनके साथ में भक्ति पूर्वक, भक्ति भाव पूर्वक जुड़ जाना चाहिए। क्या बोलते हैं, भक्ति भाव से प्रेरित हो ये चित्त सदा उसी में लीन रहो, मतलब हमेशा परमात्मा के अंदर लीन हो जाए कि इनसे मार्ग मिलेगा, इसलिए इनसे जुड़ जाएगा। फिर दूसरा पद आता है गुरु का। गुरु कैसे होते हैं, विषयों की आशा नहीं, जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, जिनको कोई विषय की आशा नहीं है, मतलब संसार की कोई चीज नहीं चाहिए, और सबके साथ में समता भाव रखते हैं, न किसी पर राग करते हैं न किसी द्वेष करते हैं। और क्या करते हैं, एक साधना करते हैं, एक परिश्रम करते हैं। कौन सा पुरुषार्थ करते हैं, तो अपना ही भला हो और दूसरों को भला हो। देखो स्वार्थी आदमी क्या करता है, अपना भला हो, पर गुरु क्या करते हैं, गुरु महाराज जो है मेरा ही भला, वैसा नहीं सोचते। अभी आप क्या सोचते हैं, मेरा ही भला हो। गुरु महाराज क्या सोचते हैं, मेरा ही भला और दूसरों को भला हो। दिन रात जो है उस कार्य में जुटे रहते हैं, या तो अपना भला करते हैं या लोगों का भला करते हैं। निज पर के इस साधन में निज दिन तत्पर रहते हैं। और क्या करते हैं, एक तपस्या करते हैं, जिसे आप तपस्या कर रहे हो ना, क्या तपस्या करते हैं, भूखे रहते हैं, खाते रहते हैं, क्या करते हैं, तो सबसे बड़ी तपस्या करते हैं, जिसे बोलते हैं स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या। सबसे कठिन तपस्या कौन सी है, स्वार्थ को छोड़ना, निस्वार्थ भाव को डेवलप करना और स्वार्थ भाव को छोड़ना। अपने अर्थ तो सब जीता है, अपने प्रति सब जीता है, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा ये सब स्वार्थ दुनिया है। और यह क्या करती है, स्वार्थ और मोह की दुनिया आपको तिरंज गति में ले जाकर पटक देती है। लो भैया खूब बेटे बेटे पैदा करो। जैसे कुत्ता होता है, कुतिया होती है, कितने बच्चे होते हैं उसके, एक साथ 6 लॉट, 2 बार अगर पैदा होते हैं 1 डजन बच्चे हो जाते हैं, खूब पाल। 1-2 बच्चों से पेट नहीं भरा, ठीक 1 डजन बच्चे ले, और जाए चाहिए सांप बन जाओ, है ना। इस प्रकार से मतलब जीव जो है संसार में भटकता है और स्वार्थ में ढूंढता है। पर जो साधु जगत करते हैं वो क्या करते हैं, वो स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या करते हैं, अपने स्वार्थ को छोड़ने की तपस्या करते हैं और संसार के दुख को मिटाने का प्रयत्न करते हैं। संसार के दुखी जीवों को सुख का मार्ग बतलाते हैं। तो क्या रहना चाहिए, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में ये चित्त सदा रखता है। मतलब क्या हुआ, हमारा सत्संग, उनसे हमेशा सत्संग होता रहे, और क्या हो, उनका ही ध्यान रहे हमारे, बाकी संसार का ध्यान भूल जाए, और उनके जैसे चर्या में ये हमारा मन हमेशा लगा रहे। ये क्या बताया, देव और गुरु के साथ में जुड़ना और उनके धर्म को जोड़ लेना। देव गुरु धर्म बताया, इनके साथ जुड़ना। पहली बात मेरी भावना क्या हो, मैं हमेशा देव गुरु धर्म से जुड़ रहा हूँ, निस्वार्थ भाव से जीऊं, अपने स्वार्थ को त्याग करूं और उनके जैसा आचरण करूं। जैसे अभी आप लोग आए ना 51 दिन, कैसे जी रहे, हमारे जैसे जी रहे। सुबह उठते हैं, ध्यान करते हैं, कायसा करते हैं, माला गिनते हैं, जाप करते हैं, प्रतिक्रम करते हैं, फिर उसके बाद दिन भर स्वाध्याय, ज्ञान, ध्यान, स्वाध्याय में लेते हैं, कभी सभी खा लेते हैं भूख लगती है तो, और उसके बाद में शाम को फिर प्रतिक्रमण करते हैं।
फिर ध्यान ध्यान लेते हैं और फिर थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं। और कैसे जीते? ठंड हो चाहे गर्मी हो, आप बिल्कुल निस्वार्थ भाव जीते, कुछ नहीं, शरीर मेरा नहीं है और मैं शरीर का नहीं हूं। अब दूसरी भावना क्या बताइए कि किस प्रकार से जीने के साथ में? तो 5 पापों का त्याग करना। 5 पाप होते हैं, कौन कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी और अब्रह्मचर्य और परिग्रह। ये 5 पाप का त्याग करना। और क्या करना? इन सबको छोड़ के क्या करना? तो दूसरे जीवों का हमेशा उपकार करता रहना। कभी किसी पर अहंकार नहीं रखो, ईर्ष्या नहीं रखो, दूसरे के धन को नहीं लुभाओ और दूसरे जीवों का उपकार करता रहो। फिर क्या करना? 4 भावना बना जो आपको चल रही है अभी। कौन कौन सी? मैत्री भाव रहे जगत में सबसे मेरा, जिन दुखी लोग हैं उनसे करुणा रहे, कोई गलत मार्ग पर चलने वाले हो उन पे किसी प्रकार क्षोभ नहीं आए, क्रोध नहीं आए, और सबके ऊपर साम्य भाव रखो, ऐसी मेरी परिणति हो जाए। फिर गुणीजनों को देख करके उनके प्रति जो है प्रेम आ जाए और उनका उपकार हमेशा रहे मेरे ऊपर, मैं उनके प्रति कभी द्रोह नहीं करूं। फिर अब इस प्रकार जीते हुए संसार में क्या मिलता है अपने को? तो कोई बुरा कहता है, कोई अच्छा कहता है ना? कोई बुरा कहता है अपने को, कोई अच्छा कहता है। सब अच्छा नहीं कहते अपने को और सब बुरा भी नहीं कहते। कभी पैसा आता है, कभी चला जाता है, कभी लंबे समय जीता है और कभी मृत्यु जल्दी आ जाती है। या कोई क्या करता है, कोई भय देने आता है, कोई लालच देने आता है। अब इन सब में कैसे जीना? तो इन सब में सत्य मार्ग से डिगना नहीं। कोई बुरा कहे तो भी दुखी नहीं होना और अच्छा कहे तो फूलना नहीं। पैसा आ जाए तो हर्ष नहीं मनाना और चला जाए दुखी नहीं होना। मृत्यु आ जाए हमेशा तैयार रहना और नहीं आए धर्म ध्यान करते रहना। कोई भय देवे, डरना नहीं किसी से भी, और लालच देवे, लालच में अपने गलत काम करना नहीं। और कैसे जीना? तो सुख में जो है, सुख में कैसे रहते हैं? मग्न रह जाते हैं, उस तल्लीन हो जाते हैं, और दुख में जो है हमेशा घबराते हैं, दुख नहीं मिले। अब इसका उल्टा कर देना, दुख में घबराना नहीं, क्या करते रहे? दुख में धर्म ध्यान करते रहना, दुख आए तो। और सुख में क्या करना? सुख में मग्न नहीं होना, जुड़ नहीं जाना, और सुख में भी धर्म ध्यान करते रहना। और कितना होना? तो कभी शमशान में भी रहना पड़े अपने में तो भय नहीं आए, पर्वत पे अकेले रहना पड़े तो भय नहीं आए, नदी में अकेले रहना पड़े नदी के पास में तो भय नहीं आए, किसी प्रकार का भय नहीं आए। ऐसा हमारा मन कैसा हो जाए? निर्भय हो जाए, बिल्कुल अडोर रकम निरंतर। इस प्रकार से हमारे को इष्ट वियोग हो जाए, जिसको हम चाहते हो चला जाए, छूट जाए वो चीज, या जिसको नहीं चाहते वो आ जाए, उन दोनों में सहनशीलता रहे। और फिर क्या भावना करना? ऐसा मेरा जीवन हो और संसार कैसा रहे? सब जीव सुखी रहे, सुखी रहे जीव जगत के, कभी कोई नहीं घबरावे। और सब लोग कैसे रहे? वेर पाप अभिमान छोड़ करके नित्य रहे मंगलगामी। मतलब किसी के साथ में वेर नहीं रहे, पाप नहीं रहे, अहंकार नहीं रहे, और हर घर घर में कैसी चर्चा रहे? धर्म की चर्चा रहे, और गलत काम हर घर से निकल जाए। इस प्रकार से ज्ञान दर्शन चारित्र अपना बढ़ता रहे। और पूरा संसार कैसा रहे? संसार में जो है सुख से रहे, धर्म में रहे, और कहीं लोग नहीं फैले, प्रजा भी शांति से जा करे, और सब दूर अहिंसा धर्म जो है फैले। इस प्रकार से रहते हुए क्या करें? मोह भाव हमारा दूर करते रहे, हमारे संसार से मोह दूर करते रहे, और सबके साथ में प्रिय वचन, हित मित्र प्रिय वचन से जिए। इस प्रकार से हम अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। और इन सब के लिए क्या करना पड़ेगा? तो संसार के स्वरूप को, वस्तु के स्वरूप को समझना, जानना, और जान कर क्या करना? कैसा भी दुख आ जाए उन सब दुख के अंदर प्रसन्न रहना, ऐसी भावना इसके अंदर पाएगी। तो ऐसी भावना हमारी चल रही है कि सबके साथ में मैत्री भाव रहे, प्रमोद रहे, फिर क्या रहे? करुणा रहे, और चौथी भावना माध्यस्थ भावना। तो कैसे रहेगी माध्यस्थ भावना? बताओ कैसे रह सकती है माध्यस्थ भावना? रह सकती है क्या?
उसको समझने का प्रयत्न करें अपना। देखो परसों बताया था आपको हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। 5 इंद्रियां हैं। कौन कौन सी? कान है, आंख है, नाक है, मुंह है, जीवान है और शरीर है, चमड़ी है। ये 5 इंद्रियां क्या बोलते हैं? स्पर्श इंद्री, शरीर को स्पर्श इंद्री, जीवान को रस इंद्री, नाक को घ्राण इंद्री, आंख को चक्षु इंद्री और कान को श्रोत इंद्री। ये क्या करती है? इंफॉर्मेशन लेती है, सेंस करती है, इंफॉर्मेशन लेती है। फिर किसको देती है? किसको देती है इन्फॉर्मेशन लेकर? आत्मा देती है। अपन कौन है? शरीर है क्या आत्मा है? आत्मा है। तो इन इंद्रियों के माध्यम से हमको इंफॉर्मेशन आती है। फिर क्या होता है अंदर? आत्मा में क्या चीज है? आत्मा में क्या क्या चीज है? ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, चारित्र गुण है, सुख गुण है, वीर्य गुण है, शांति है, सुख है ना, ये सब गुण है अपने पास। ये अपने पास ज्ञान गुण होता है। ये ज्ञान गुण उस ज्ञान को ग्रहण करता है, जो इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान आता है उस ज्ञान को ग्रहण करता है। इसके 4 स्टेप्स हैं। मानसन बताया बीच में, एक कहलाता अवग्रह, दूसरा कहलाता इहा, तीसरा कहता है अवय और चौथा कहता है धारणा। कोई चीज आती है तो सबसे पहले हमारे को क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई चीज है, देयर इज समथिंग, कोई चीज है। फिर हम सोचना चालू करते हैं क्या चीज है, फिर सोचने को निर्णय करते हैं ये चीज ये है, और फिर यदि उसको याद रखने की जरूरत पड़ती है याद रख लेते हैं। ऐसा जैसे बच्चा होता है, बच्चा रास्ते में चलता है तो माँ से पूछता है ये क्या है, तो वो देखता है उसको, कोई चीज है, गोल है, पीली पीली है, ये क्या है? तो माँ बोलती है नींबू है। वो क्या करता है? उसको याद रख लेता है। फिर नेक्स्ट टाइम फिर बाजार जाता है, क्या करता है? वो देखता है, बोलता है माँ से नींबू है। तो कैसे देखता है वो? तो उसकी स्मृति में ले लेता है। वो क्या करता है? उस वस्तु को देखता है, देखने के बाद में सोचता है ये क्या चीज है, फिर कंपेयर करता है अपने ज्ञान से, पुराने ज्ञान से, स्मृति ज्ञान से, और निर्णय करता है नींबू है, फिर बतलाता है नींबू है। इस प्रकार से हमारा ज्ञान जो है 4 स्टेप में होता है। इस ज्ञान को बोलते हैं मति ज्ञान। क्या बोलते हैं इसको? मति ज्ञान। जो अवग्रह करता है, यह करता है, अवय होता है, धारणा होती है। अब 5 इंद्रियों से जो इंफॉर्मेशन आती है वो इंफॉर्मेशन किसको मिलती है? ज्ञान को मिलती है। उस ज्ञान में अवग्रह होता है पहले, फिर यह होता है, फिर अवय होता है, फिर धारणा होती है। ये कौन करता है? आत्मा करता है। एग्री इस पॉइंट के ऊपर? फिर उस पर कोई विशेष विचार करना होता है, विशेष चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उसे बोलते हैं शुद्ध ज्ञान। तो हमारे पास 2 प्रकार के ज्ञान है, 2 जाति ज्ञान है। कौन कौन से? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। कुछ लोगों को एक और ज्ञान होता है जिसे बोलते हैं अवधि ज्ञान। वो क्या करता है अवधि ज्ञान के अंदर? जो चीज मौजूद नहीं है उस चीज को भी जान लेता है, दूर की चीजों को जान लेते हैं, उसे बोलते हैं अवधि ज्ञान। फिर एक ज्ञान होता है मन पर ज्ञान, मना पर। उसमें क्या होता है? किसी के मन में क्या चल रहा है वो जान लेता है, उसे मतलब मना पर। और एक ज्ञान होता है केवल ज्ञान, जिसके अंदर जो है किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है और पूरा विश्व जानने में आ जाता है, ऐसा ज्ञान होता है। ऐसी ज्ञान की योग्यता किसके पास में? हमारे पास में योग्यता है। पर वर्तमान में हमारा ज्ञान इतना दबा हुआ है कि सिर्फ मति और शुद्ध ज्ञान। तो कोई बात नहीं, मति शुद्ध ज्ञान को हम पढ़ाएंगे आगे। अब ये मति शुद्ध ज्ञान में जैसे हम कोई चीज देखते हैं तो देखने के बाद अवग्रह होता है, मतलब कुछ है। जैसे कोई व्यक्ति आगे खड़ा हुआ तो आपको लगता है कुछ है, फिर आप विचार करना चालू करते हैं क्या है, ये व्यक्ति है कि जानवर है, ये स्त्री है कि पुरुष है, ऐसा विचार करते हैं। फिर निर्णय करते हैं आप कि भैया ये पुरुष ही है,
फिर ये वही व्यक्ति है, इसका नाम ये है, ऐसे आप उसको जानते हैं। ठीक है ना। अब जानने के बाद क्या करते हैं? जानने के बाद में इसके साथ में एक ज्ञान और आता है अंदर से, उसके प्रति जो हमारी मान्यता बनी हुई है उसका ज्ञान भी होता है। ये आदमी है, ये फलाना आदमी है और ये अच्छा है या ये बुरा है, या ये शेर है, ये काट जाएगा तो हमारा शरीर खा जाएगा। ऐसा एक ज्ञान हमारे अंदर से आता है जो हमारी धारणा में पड़ता है। फिर हमारी मान्यता बोलती है इसके साथ में जीना चाहिए या नहीं जीना चाहिए, इससे जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए, इससे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, इससे लड़ना चाहिए या शांत रहना चाहिए। ऐसी हमारी मान्यता अंदर से इन्फॉर्मेशन देती है। ये सब इंफॉर्मेशन ज्ञान कलेक्ट कर लेता है। फिर ज्ञान निर्णय करता है क्या करना चाहिए, और वो फिर क्या करता है? चारित्र्य गुण के माध्यम से आचरण कराता है कि भैया इसको बोलो, इससे लड़ो, इससे चलो, बैठो, उठो, सोचो, इस प्रकार से काम करता है। ऐसी हमारी पूरी क्रिया होती है। और उस समय फिर क्या होता है? शरीर के पार्ट चलते हैं, हाथ चलता है, मुंह चलता है, पांव चलते हैं, इस प्रकार का एक्शन होता है। ऐसी हमारी पूरी संरचना है। फिर से समझिए थोड़ा शॉर्ट में, हमारे पास में 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों से इंफॉर्मेशन आती है। ये बाहर से इंद्रियां इंफॉर्मेशन लेती है और किसको देती है? आत्मा देती है। आत्मा उसका विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है, ये क्या है, क्या नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद में जो है फिर आत्मा का जो मन रहता है वो इंस्ट्रक्शन देता है कि भैया हाथ चलो, पांव चलो, इसको मारो, इसको पीटो, इसको रखो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा इंस्ट्रक्शन देते हैं। फिर क्या होता है? हाथ पांव चलते हैं, शरीर चलता है, वचन चलते हैं, किसी को बोलते हैं, इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। मतलब क्या हुआ कि हमको बाहर की स्थिति का ज्ञान होता है। ज्ञान होने के बाद में फिर हम उसका विचार करते हैं और विचार करके इंस्ट्रक्शन देते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। ये हमारी पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई। अब हम आते हैं पॉइंट के ऊपर, अपने विषय पर आते हैं। बाहर की जो चीजें दिखती है हमको, जितनी जानने में आती है, इसको क्या बोलते हैं? परिस्थितियां। क्या बोलते हैं? परिस्थितियां। मतलब पर पदार्थों की स्थितियां, उसे बोलते हैं परिस्थिति। ये बाहर मिलती है हमको। अब इन परिस्थितियों को कौन देखता है? तो इंद्रियों के माध्यम से आत्मा देखती है। आत्मा देखती है और साथ में अपने अंदर के जो भाव रहते हैं उसको भी देखती है आत्मा, और दोनों को मिलाती है। फिर एक्शन करती है। जैसे मान लो कोई परिस्थिति आई, आत्मा ने देखी, फिर आत्मा ने कहा रोना चाहिए, रोना चालू कर देते हैं, हंसना चाहिए, हंसना चालू कर देते हैं, अंदर से कहते हैं क्रोध करना चाहिए, इसके ऊपर क्रोध करना चालू कर देते हैं। जैसी हमारी इच्छाएं होती है अंदर में, वैसा हम एक्शन कर ले जाते हैं। अब इन परिस्थितियों को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक भाग कहलाता है अनुकूल परिस्थिति और एक भाग कहलाता है प्रतिकूल परिस्थिति, है ना। अनुकूल मतलब क्या हुआ? जो हमारे मन पसंद होती है उसे बोलते हैं अनुकूल, और जो मन के विपरीत होती है उसे क्या बोलते हैं? प्रतिकूल परिस्थिति। मतलब ये परिस्थिति 2 प्रकार की होती है। कोई वस्तु सामने आई तो उसमें 2 प्रकार विश्लेषण करते हैं, ये हमारे अनुकूल है, ये हमारे प्रतिकूल है। जैसे अभी ठंड आई आपके सामने तो आप क्या फील करते हैं? ये प्रतिकूल है, ये अच्छी नहीं है, इससे हटना चाहिए, इसको हटाना चाहिए। यही ठंड गर्मी में आती है, आप इसको अनुकूल महसूस करते हैं, ये बहुत अच्छी है, इसको रहना चाहिए, इस ठंड में रहना चाहिए अपने। तो क्या करते हैं? उसको एसी लगाते हैं इस ठंड रहने से। अभी बिना फ्री में एसी मिल रहा है, आप यूज नहीं कर रहे, और उसमें क्या होगा? एसी लगाना चाहिए। तो ऐसी परिस्थितियों को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक अनुकूल एक प्रतिकूल। अब हमारी आयत कैसी बन गई कि जो हमको अच्छी लगती है, अनुकूल परिस्थिति लगती है, उसमें तो राग करते हैं, राग बढ़ जाते हैं, और जो प्रतिकूल लगती है उसको क्या करते हैं? द्वेष करते हैं। जैसे अभी ठंड प्रतिकूल लग रही ना, द्वेष करते हैं, ये चली जाए अच्छी, बहुत आगे ठंड, बहुत चल रही, जहां देखो बात करते लोग, बहुत ठंड हो गई, इस ठंड देखी नहीं अपन, ऐसी बातें। प्रतिकूल के प्रति द्वेष आ जाता है और अनुकूल के प्रति क्या आता है? राग आता है। गर्मी में इस ठंड पड़ता है, क्या रहता है? कितना अच्छा मौसम है, इसके लिए कश्मीर जाते हैं लोग इस ठंड के लिए।
अब कश्मीर ही आ गया तो दुखी हो रहे। तो ऐसे अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर हम क्या करते हैं, किसी से राग करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं। ऐसी जैसे परिस्थिति आई स्पर्श की, ऐसी हमारे को शब्द की परिस्थिति आती है। कोई शब्द हमको अच्छा लगता है, कोई शब्द बुरा लगता है। जिस शब्द हम चाहते हैं वो अच्छा लगता है, उसको नहीं चाहते वो बुरा लगता है। कोई दृश्य है, कोई दृश्य अच्छा लगता है, कोई दृश्य खराब लगता है। जैसे अभी जो आप वस्त्र पहने सब लोग, तो आपको अच्छे लग रहे हैं वस्त्र, ये खराब लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अच्छा कौन अच्छा लग रहा है इसमें से बताओ? इतने सबको देखो आप, कोई बुरा लग रहा है क्या आपको? क्योंकि किसी में द्वेष नहीं आ रहा आपको। अब यही वस्त्र पहन के आपकी शादी में आ जाए आपके, तो बहुत बुरा लगे, कैसे आ गया? और दो चार गाली दे दो आप, क्या हुआ? ये अनुकूल प्रतिकूल के अंदर हमारा मन जो है विचलित होता रहता है। तो क्या साधना करना हमारे को? परिस्थिति कैसी मिले, अनुकूल मिले या प्रतिकूल मिले, क्या करना चाहिए? शांत रहना चाहिए, आनंद रहना चाहिए। देखो हमने सबसे पहले प्रिंसिपल क्या बताया, हम क्यों आए यहाँ पर? सुख शांति आनंद से यहाँ जीने के लिए आए हैं और आगे भी जिएंगे। ऐसी प्रैक्टिस करने आए हैं कि आगे भी जिएंगे। तो कैसे जीना चाहिए? परिस्थिति कैसी भी आए, हमारा सुख शांति आनंद भंग नहीं होना चाहिए, बिगड़ना नहीं चाहिए, हमारा मूड बिगड़ना नहीं चाहिए। बिगड़ जाता है कि नहीं बिगड़ता है? परिस्थिति में मन बिगड़ता है, नहीं बिगड़ता है? तो कभी तो मन रागी हो जाता है, कभी मन द्वेष हो जाता है, कभी मन परिस्थिति चाहता है, कभी मन नहीं चाहता। एक थर्ड स्टेज है जिसमें चाहने खत्म कर दे और सुख से जीवे। हो सकता है ऐसा क्या? कुछ चाहे नहीं और सुख से जीवे। तो उसके लिए एग्जांपल देता हूं आपको। एक बार क्या हुआ, एक परिवार था, एक सेठ जी थे और एक सेठानी थे। परिवार ये बोलते हैं, सेठ सेठानी बोलते हैं, जैसे आप सब सेठानी है, ये लोग सेठ है सब। तो ऐसे परिवार था। एक बार की घटना है कि गर्मी का मौसम था, मार्च अप्रैल का मौसम था। सेठ जी सुबह भोजन करके गए दुकान पर, दुकान में बैठे, कोई ग्राहक नहीं था। ऐसे ही हमको ध्यान आया, याद आया कि थोड़ा गर्मी पड़ रही है, आज शाम को श्रीखंड पूरी खाएं तो अच्छा रहेगा, ऐसी इच्छा चालू है। खाना चाहिए श्रीखंड पूरी गर्मी के अंदर, आपको भी याद आने लगे। तो क्या हुआ, वो सेठ जी ने फोन उठाया, पुराना टाइम था, अपना फोन था चौके वाला, वो फोन उठाया, मोबाइल नहीं था उस समय, फोन उठाया और मिसेस को फोन किया, सेठानी ने फोन किया कि सेठानी जी मजे में हो तुम? हाँ मजे में भैया। तो क्या करना, ऐसा करना, आज जो है ना शाम को श्रीखंड पूरी बनाना, और फोन रख दिया। वो बोले बोले एक देर में उसने फोन रख दिया। कुछ कहना चाहते थे वो, अब वो बार बार हलो हलो कर रहे होते से। अब ये फोन क्या हुआ कि ये फोन थोड़ा अलग रख दिया, तो न तो बंद हुआ और न सुन सकते हैं, वो फोन कर भी नहीं सकते वहां से, और आसपास में मोबाइल था ही नहीं उस समय। वो चुपचाप बैठे, फिर फोन आएगा कभी तो बात कर लेंगे अपन। वो 3-4 बजे तक इंतजार करते रहे, 4-5 बजे तक। फिर क्या हुआ कि उसने कहा भैया श्रीखंड पूरी को बोला है, पर प्रॉब्लम क्या था, उसके पास में कुछ प्रॉब्लम था, श्रीखंड पूरी नहीं बना पा रही थी। तो उसने कहा कि आज ऐसा करते हैं कि श्रीखंड पूरी कल बनाएंगे अपन। सेठ जी को जो है पराठे, मेथी के पराठे और कड़ी बहुत पसंद है, तो मिर्ची पराठा कड़ी बना दी। अब कड़ी का रंग कैसा होता है? श्रीखंड जैसा है ना। पराठे कैसे होते हैं? पूरी जैसे। बना दिया उसने। अब शाम को सेठ जी आए। अब सेठ जी क्या सोच रहे हैं, मैं घर जाऊंगा, आज श्रीखंड पूरी खाऊंगा, बहुत मजा आएगा। सेठ जी घर आए, 7-7:30 बजे से दुकान बंद कर घर आए। अब घर आने के बाद मिसेस ने क्या बोला, जो नॉर्मल बोलते हैं, आप हाथ मुंह धो लो,
फ्रेश हो जाओ जरा, और फिर मैं खाना लगाए थे। सेठ जी बहुत आनंद से फ्रेश हुए, हाथ में धोए, सब कुछ किए। अब थाली परोस के आई, थाली परोस के आई, सेठ जी ने देखा, क्या हुआ, हमको क्या होना चाहिए, कुछ तकलीफ तो नहीं होगी हैं? हाँ, सेठ जी ने कहा ये क्या है, वो बोले, विशेष को बोले दे क्या है, चिल्लाना चालू करते। क्या करते सेठ जी लोग, क्या करते, अनुभव सब लोगों का, जैसे ही आते हैं चिल्लाना चालू करते। बेचारी पत्नी को बोलने नहीं देते, जो चिल्लाना चालू करते हैं बोलने देते। थोड़ा चिल्लाया, पत्नी चुपचाप रही, जैसे आप लोग चुपचाप रहते, शांत रहते, बिल्कुल चुपचाप रही। फिर क्या किया, और जोर चिल्लाया। बच्चे जो थे ना, बच्चे, 2 बच्चे थे छोटे छोटे उनके यहाँ, वो स्वयं गए और चुपचाप एक कोने में खड़े हुए दोनों, कि भैया अब क्या होने वाला है, क्या होता है रोज घर में, बच्चे देखते हैं ना क्या होता है, क्या होता है? महाभारत। उन्होंने कहा कि देखो आज ना बहुत भयंकर हो रहा है, और भारत के ऊपर पाकिस्तान की चढ़ाई हुई है, भारत पे पाक की चढ़ाई हुई है, अब चुपचाप हो जाओ अपन, बिल्कुल। तो बच्चे कैसे रहे, बच्चे सिर्फ सीन देखते रहे दृष्टा भाव से, कि भैया अब क्या होता है देखते जाओ, एक के बाद सीन चलेगा, सीन देखते रहे बच्चे। अब मामा साहब युद्ध होने लगा, फिर उन्होंने सेठ जी थाली फेंक दी उठा करके, नहीं खाना। अब वो खाना भी सब ऐसे रह गया, पत्नी भी चुपचाप आ गई, 10-11 बज गई, बच्चे सीन देखते, पिक्चर खत्म हो गया 3 घंटे का, बच्चे सो गए, मम्मी पापा भी सो गए, वो खाना ऐसे रह गया। अब सुबह उठे, जब क्या हुआ, जब दोनों उठे तो पत्नी ने कहा मैं रिक्वेस्ट करूं क्या, बोले बोल क्या करना है। कल जो है मैं श्रीखंड इसलिए बना पाई थी कि शक्कर नहीं थी, दही तो था पर शक्कर नहीं थी, और पूरी इसलिए बना पाई घी नहीं था। और आपको याद हो तो मैंने कल सुबह कहा था आपको जाते समय कि घी शक्कर भिजवा देना आप, तो आपने भिजवाया भी नहीं, इसलिए पूरी और बना पाई। तो कृपा करके आज भिजवा देना, तो मैं आज शाम को श्रीखंड पूरी बना दूंगा। तो बोले तुम फोन पे बोल देती मेरे को, बोले फोन तुमने ऐसा रख दिया कि फोन से बात नहीं हो पा रही थी, हम गलती समझेंगे, हमने गलती करी थी, और मेरे भूल भी गया कि चक्कर नहीं भेजा था। तो सेठ जी ने कहा आपसे कोई गलती हुई, मेरे से भी तुम्हारे से गलती हुई, चलो मेरे से गलती हुई, निश्चय में करके वो गए, और फिर उन्होंने घी शक्कर भिजवाया अपने, फिर आगे घटना चलती रही। अब इसमें आप लोग समझना ये है कि दोनों के बीच में झगड़ा क्यों हुआ, झगड़ा होने का कारण क्या था, क्या कारण था बताओ, है ना, ऐसा होता रहता, अपने आप होता रहता, इसलिए सब एक्सपीरियंस है आपको, क्यों झगड़ा हुआ, मतलब सेठ जी क्यों चिल्लाए, तो सेठ जी क्यों चिल्लाए, आप चिल्लाते रहते ना आप भी हैं? हाँ, अब उनको पसंद थी, क्या चीज पसंद थी, कड़ी और मेथी पराठे बहुत पसंद थे ठंड के अंदर, पर वो नहीं अच्छे लगे उस समय। क्यों अच्छे लगे, क्योंकि एक इच्छा हो गई, इच्छा हो गई, इसके कारण कोई चाहिए अपने को, है ना, इसका रुचि में। अब ये बताओ कि क्या सेठ जी सुखी रह सकते थे क्या, सुखी रह सकते क्या, हैं, नहीं रह सकते, क्या बताओ, अरे बेचारी कहाँ जाती बाजार, पहले पुराने समय में जाती बेचारा, आजकल चली जाती मार्केटिंग करने। मैं पुराने समय बात कर रहा हूँ, मेरे समय की 50 साल की बात है, मैं छोटा था जबकि बात बता रहा हूँ, उस समय ऐसा नहीं होता था, पड़ोसी से ले लेती, पड़ोसी में कोई बंगला था उनका। तो अब प्रॉब्लम कहाँ खड़ा हुआ, देखो सेठ जी दुखी क्यों हुए, और क्या सेठ जी सुखी रह सकते थे क्या, सिर्फ इतने सोचना आपने। मतलब यहाँ पे आप लोग देखो एग्जाम्पल इसलिए दिया जाता है कि आपको
में आ जाए। तो सेठ जी दुखी क्यों हुए, और क्या सेठ जी सुखी हो सकते थे, क्या सुखी रह सकते क्या? तो पत्नी कहती है सुखी रह सकते थे, वो कड़ी वो खा लेते और दूसरे बन जाते श्रीखंड, आज जल्दी क्या था। पर सेठ जी दुखी क्यों हुए कि ये चीज चाहिए मेरे को, आज ही चाहिए, इच्छाओं से दुखी हुए। मतलब क्या हुआ, इच्छाएं दुख देती है, मानना पड़ेगा ना, क्या करना, इच्छाएं छोड़ देते। अब यहां से जाओ, सब इच्छाएं छोड़ के जाना, हमको देखे जाना, दादा को लेके जाना। देखिए एक क्या होता है, हम जो चाहते हैं वैसा मिलना चाहिए। हम क्या चाहते हैं, जो चाहते हैं वैसा मिलना चाहिए, तो हम सुखी। हमारे सुखी होने के 3 फार्मूले, नोट करना, सुखी होने 3 फार्मूले कौन कौन से। पहला फार्मूला ये है, हम जो चाहते हैं वैसा मिल जाए तो हम सुखी रहेंगे, है ना। ऐसा फार्मूला है आपका, सबका फार्मूला क्या है, हम जो चाहते हैं वैसा मिल जाए हम सुख से जी लेंगे। हम दुखी क्यों होते हैं, जो हम चाहते हैं वैसा मिलता नहीं। अब परमात्मा का फार्मूला पाते हैं। परमात्मा क्या बोलते हैं, जैसा मिलता है वैसे चालो। आया था। पहला फार्मूला क्या होगा, हम जो चाहते हैं वैसा मिल जाए, ये हमारा फार्मूला है, तो हम सुखी रहेंगे। सही है फार्मूला अपना, पर हम दुखी रहते हैं, हम चाहते हैं वैसा मिलता नहीं, क्योंकि चाहते तो हैं हम, पर हमारा पुण्य का उदय हुआ तो मिलेगा और पाप का उदय नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं मिलता है, दुखी हो जाते हैं। और अक्सर क्या होता है, किसी का 50% पाप का उदय है, किसी का 25% पाप का उदय है, किसी का 70% पाप का उदय है, तो वो चीज पूरी मिलती नहीं। और 10 में से 10 चाहत बनी अपन ने और 9 मिल गए, 1 नहीं मिली, तो भी हम दुखी। तो हमारा फार्मूला गलत हो गया ना। फिर परमात्मा फार्मूला लेते हैं। परमात्मा क्या बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं कि जैसा मिल रहा है ना वैसा चाहता। जैसे अभी यहां से जाते हो ना, कैसे जीते हो आप, कुछ चाह के जाते हो ये मिलना चाहिए, वहां भोजन में ये मिलना चाहिए, ऐसे सोच जाते हो क्या आपको, क्या करते हो, जैसा मिलता है वैसे चाह लेते हो, अभी खा लो सब, ये आया नहीं खा लो, और पेट भर ले तो आनंद होता है। तो सेकंड फार्मूला परमात्मा का है, जो मिल रहा है वैसे चाह लो। फिर थर्ड फार्मूला एक और परमात्मा का, क्या, जब पूरा सुखी रहना है तो कुछ चाहो ही मत और जी लो। क्या करना, पूरा सुखी रहना, कुछ चाहो मत और जी लो। हो सकता है ऐसा, देखो अभी आप जाते हो, कुछ चाहते नहीं हो, जो होता है खा लेते हो, चले आते हो, कितने आनंद लेते हो। यदि चाह के जाओ दुखी हो जाओ। जैसे आज चाहत बना के जाओगे, ठंड बहुत है तो मेथी लड्डू मिलना चाहिए, अब वो नहीं मिलेंगे, आप बहुत दुखी हो गया होगा। फिर महाराज साहब को, महाराज साहब हमको मेथी लड्डू नहीं मिले, मेथी लड्डू बनवाओ। महाराज साहब अभी नहीं बनेंगे तो आप और दुखी हो जाओगे कि चलो हमको विज्ञान छोड़ो, अपन चले घर चले, मेथी लड्डू खाएंगे, ठंड बहुत है। तो कुछ चाहो ही मत आप, कैसे रहोगे आप, सुखी रहोगे। तो अब हमें कैसे जीना, जीवन जीना, पर परिस्थिति में कुछ चाहे नहीं, या फिर जो परिस्थिति उसी में वैसे चाहे। 2 फार्मूला, जो परिस्थिति मिलती है वैसे ही चाहे, और या फिर कुछ चाहे नहीं। हो सकता है ऐसा, तो सुख से जी लेंगे अपन, तो सुखी होना मार्ग आए ना आपके पास। कैसे जीना सुख से, या तो जो मिले वैसे ही चाह लो। कड़ी रोटी मिली ना, आज वही चाह लो, कड़ी रोटी खाओ भैया, आनंद आएगा इससे, उससे आनंद। और या फिर कुछ चाहो मत, आनंद से लो, जो मिले डाल दिया पेट में। कितने लोग कर सकते हैं ऐसा, कुछ चाहना नहीं कहीं पर भी, यहाँ नहीं, बाद में भी, बाद में नहीं चाहना, और सुख से जीना, बाद में नहीं चाहना, ठीक। तो बाकी लोग चाहेंगे, ये लोग कुछ चाहते हैं, दुखी होते रहते हैं। देख लो बच्चे लोग जो है ना छोड़ सकते हैं, आप लोग नहीं छोड़ सकते। क्या करना पड़ेगा, इच्छाओं पे कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, मतलब चाहना ही नहीं। अब इसका प्रैक्टिकल बताते हैं। सर यहाँ पर हम चाहते नहीं है, मिल जाता है, वहां पर चाहते हैं लेकिन नहीं मिलता है।
जो मिलता है ना उसको चाहो, जाते वाले वहां पर भी चाहो मत। अच्छा कभी कभी आप सुखी रहते हो, कैसे सुखी रहते हो? पत्नी पूछते क्या बनो, जो तुम्हारी इच्छा बना और जाके खा लेते हो, सुख से खा लेते हो। अक्सर क्या होता है, ये पूछते क्या बनाना है, ये जो तुम्हारी इच्छा बदलना। 4 बार पूछते हैं, नहीं बोल दो तो 2 राय बना चाहो तो एक बार ही पूछते हैं और पूछते 4 बार पूछते हैं, इतना बढ़िया मामला है। तो अब चाहो मत ना, पूछ भी लेंगे आपको, देखो आपकी पूछ फर्क हो जाएगी और सुख से मिलोगे आप, दोनों काम हो जाएंगे। कितना सरल फॉर्मूला है परमात्मा। तो अब क्या होना है, देखो पहली बात तो ये हम चाहे नहीं। अब चाहते हैं तो क्या प्रॉब्लम होता है, हमारे को प्रतिकूल परिस्थिति मिलती है तो हम दुखी हो जाते हैं। अब हमें रहना कैसा है, प्रतिकूल परिस्थिति में, अनुकूल परिस्थिति में दुखी नहीं होना। तो क्या करना पड़ेगा बताओ, सामायिक की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सामायिक करना मतलब क्या हो, समभाव में जीने का अभ्यास। तो कैसे जीना, तो देखो जो वस्तु आई है वो तो हमको दिखेगी, आपके सामने जो भी चीज आएगी दिखेगी, आवाज आएगी सुनाई आएगी, गंध आएगी तो स्मेल आएगी आपके पास, दृश्य है तो आपके पास आएगा, आंख है तो, जीवन है तो स्वाद आएगा, स्पर्श है तो कुछ छुएगा तो आएगा, पता है। मतलब इंफॉर्मेशन इंद्रियां तो देगी, किसको देगी, अपने को, आत्मा को देगी। अब इंफॉर्मेशन लेने के बाद में हमें क्या करना, तो हमारे पास 4 स्टेप्स हैं, अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। हम अवग्रह करें और छोड़ दें, इहा करें, अवाय करें और छोड़ दें। जैसे आप रोड से निकलते हो, दिखता सब है आपको, जैसे आप मान लीजिए अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं, आपको सब चीज दिखेगी, पर कुछ चीज ऐसी रहती है जो दिखती रहती है, चली जाती, दिखती चली जाती, दिखती चली जाती, आप कुछ नहीं करते, सोचते नहीं उसके बारे में, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। या कोई प्रॉब्लम, रास्ते में बहुत सारी चीजें दिखती है आपको, कई लोग दिखते हैं, कई गाड़ियां दिखती है, कई पोस्टर दिखते हैं, कई बोर्ड दिखते हैं, आप देखते हैं और छोड़ते जाते हैं, देखते और छोड़ते जाते हैं, देखते छोड़ते जाते हैं, क्या सोच करके, ये काम के नहीं है, इससे अपना कोई संबंध नहीं है, कोई काम के नहीं है, छोड़ते जाते हैं। ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब देखते हैं और रुक जाते हैं आप, जैसे आप कोई साड़ी दुकान देखी, देखिए आपने साड़ी और रुक गए वहां पर, अब क्या चक्कर चालू हो गया आपको माइंड का, अब साथ में पति देव चल रहे होंगे, चलो चलो चलो, अरे देखते रहने दो मेरे को, अब वो धक्का देते हैं, दुखी हो जाते हो आप। अब वहीं पे क्या करना, इतनी सारी चीजें हमने देखी और छोड़ दी, उसको भी छोड़ दे, मैं इतनी प्रैक्टिस करना, क्या हो जाएगा, हम शांति से चलेंगे। मतलब क्या करना, संसार की वस्तु दिखेगी, देखने के बाद में उससे जुड़ना नहीं अपने को, और जीना आराम से। अभी जैसे यहाँ पे कैसे बैठते हैं आप लोग शांति से, सब दिखते हैं, जुड़ते नहीं आप। हमारे सभी कुछ बोलते हैं, समझाते हैं, आप क्या करते हैं, इस कान सुनते हैं, इसी कान निकालते हैं और शांति से बैठते हैं। तो ऐसे कैसे क्या करना, हमको वस्तु दिखे, वस्तु देखने के बाद में कोई रिएक्शन नहीं करना, कुछ चाहना नहीं उसमें, वो जैसी है वैसी देख लेना बस। जो वस्तु है जैसी है उसको वैसी देख लेना और छोड़ देना उसको, कोई रिएक्शन नहीं करना। तो अपने को न तो राग होगा न द्वेष होगा, और शांति से जीलेंगे अपन। आया समझ, क्या समझ में आया? वस्तु दिखेगी, वस्तु देखने के बाद में अपने कोई रिएक्शन नहीं करना, उसको चाहना भी नहीं और नहीं भी नहीं चाहना, कुछ भी नहीं करना, बस देख लेना, छोड़ दो। जैसे जगत को हम देखते हैं वैसे वैसे इसको देखें, तो आपके अंदर कोई रिएक्शन नहीं होगा, आप सुखी रहेंगे, आराम से, दुखी होंगे नहीं, सुखी सहज हो जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, दृष्टा भाव। जैसे अपने क्या होता है, परमात्मा जो है पूरे विश्व को जानते हैं, जितने संसार के लोग हैं सबको जानते हैं,
पर वो सोचते नहीं कि अच्छा है कि बुरा है कि खराब है कि काम नहीं करता, ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता, कुछ सोचते नहीं और कोई दुख नहीं, आराम शांति से बैठे थे। देखो परमात्मा सबको देख रहे हैं, देख रहे हैं सबको परमात्मा, पर सुखी दुखी नहीं हो रहे। तो जैसे प्रतिमा है ना, ऐसे परमात्मा बैठते हैं। जैसे प्रतिमा बैठी है ना आपके सामने, ऐसे परमात्मा बैठते हैं जो कि सबको देखते रहते हैं पर कहीं सुखी दुखी नहीं होते, कोई रिएक्शन नहीं करते। इसको क्या बोलते हैं? सामायिक भाव, समभाव या ज्ञातदृष्ट भाव। दृष्टा बात है, आपको कोई डाउट इसमें? अब क्या करना पड़ेगा? मन को समझाना पड़ेगा, मन को बोलना पड़ेगा कि भैया देख, तू देख ले जितना देखना है, मैं दुखी मत होना। जैसे बहुत से लोग पत्नियों को पिक्चर ले जाते ना, तो बोलते तू पिक्चर पूरा देखना पर रोना मत मार, बस बैठ कर। क्या बोलते हैं? तो पिक्चर देखना पर रोना मत, नहीं तो मेरा मजा फिर हो जाएगा। आराम देखना, पिक्चर पूरा देखना। तो ऐसे ही संसार को कैसे देखना? एक पिक्चर की भांति देखना और कोई रिएक्शन नहीं करना। इसको क्या बोलते हैं? माध्यस्थ भाव, है ना, समभाव, समता भाव। इसी को बोलते हैं सामयिक। सामयिक करते ना आप लोग कि नहीं करते? अभी तो नहीं ना सामयिक है किसी? कितने लोग सामयिक है? एक की और 4-5 लोग, बाकी सामयिक नहीं किसी की। तो सामयिक क्या करना पड़ता है? तो आप बोलते हैं हमारे सब सवेरे पोषण ऊंचा रहते हैं, सामयिक ऊंचा रहते हैं, तो हम सामयिक में रहते हैं, सामयिक में आ जाते हैं, फिर दिन भर सामयिक में रहते हैं। देखो सामयिक लेना, बीच में बोला था आपको, सामयिक लेना और पारना, ये दो हिस्से होती है। इसके बीच में सामयिक करना। सामयिक करना मतलब क्या करना? कुछ नहीं करना है, सबको दृष्टा भाव से देना, सब देखो, मतलब पूरे घर की पिक्चर, दुकान की पिक्चर सब देखो, इसका नाम सामयिक है। क्या करना पड़ेगा? जो दिखता है उसको देखो और कुछ मत सोचो, दिखेगा खत्म हो जाएगा, दिखेगा खत्म हो जाएगा। तो जब भी विपरीत परिस्थिति आए कैसे देखना, एक प्रैक्टिस बनाना कि दिखे और खत्म हो जाए। जस्ट ये बात है, किसी को डाउट है इसमें? प्रश्न आज देखो इतने व्यक्ति बैठे हैं आपके पास में, कौन बोल रहा है? कितने लोग बैठे हैं यहाँ पर? इतने लोगों में को आप देख रहे हो, दिख रहे हैं सब लोग आपको कि नहीं दिख रहे हैं? आप देखो अच्छे से, और नहीं देखते तो यहाँ आके बैठो हमारे सामने, तो ये सब दिखेंगे आपको। और उसमें बताओ किससे आपको राग हो रहा है, किससे द्वेष हो रहा है? नहीं, यहाँ पर अभी किसी हो रहा है क्या राग द्वेष? क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पर? है तो आपके परिवार के सभी लोग, ये सब परिवार के हैं ना, आपके नहीं है। ये परिवार के हैं, इनको सबको देखो, हमको तो देखते हैं, कोई खराब दिखता ही नहीं है यहाँ से, सबको देखते हैं यहाँ से आगे से लेकर पीछे तक, कोई खराब दिखता नहीं, किसी भी द्वेष भी नहीं आता, कोई अच्छा भी दिखता है, राग भी नहीं आता, सब अच्छे अच्छे दिखते हैं, बस न राग आता न द्वेष आता है। देखिए वस्तु को देखो, उस पर राग भी मत करो, द्वेष भी मत करो। राग द्वेष का जब चाहते हैं कुछ, हम चाहो मत कुछ, किसी से जीना है क्या करना? अपनी चाहत निकाल देना, अपनी इच्छा निकाल देना, वो जैसा कहे जैसा करे करने देना उसको, और जी लेना आराम से। तो क्या हो जाएगा? बहुत शांति जी लेंगे। ये शांति का फॉर्मूला बताए, ठीक है? कोई डाउट किसी को? और कोई प्रश्न है? अब आज का होमवर्क देते हैं आपको, देते हैं होमवर्क आज। मिठाई बनाने के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं आपको डायबिटीज से नहीं खाना। आप अगर बनाने के लिए बोलते हैं तो आपको कोलेस्ट्रॉल आप नहीं खा सकते। हम बोलते कोई जूस बना दो तो बोलते आपको सर्दी हो जाएगी। हम बोलते कुछ मिठाई बना दो या आपका पेट खराब हो जाएगा। आप बोलते तो आपको नींद खराब हो जाएगी। बाहर बनाते रहते क्या करना है? शुभ चिंतक है, मतलब शुभ चिंतक है, वो जल्दी से जल्दी आपकी दीक्षा करवाना चाहते हैं।
बैठा है, कोई खड़ा है, कोई बोल रहा है, कोई सो रहा है, जो करना करे, हम देखते रहे और आनंद करें। हो सकता है तो यहाँ से आनंद ऐसा ले जाना है, खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, देखिए अब इनको देख के आप समझते हैं ये दुखी नहीं हुए अभी तक, और कभी आपको देखिए हंसे तो क्या करोगे, आप दुखी हो जाते हैं। कोई हंसता है आपको देख के तो आप कहते हैं हंस रहा है, कोई नहीं हंसता है तो हंसता नहीं है, कोई बोलता है तो बोलते बोलता है, कोई नहीं बोलता है तो बोलता नहीं है। ये सब निकाल दे अपन, वो जैसा करता है सिर्फ देखो जानो बस, और कुछ मत करो, आनंद में रहो, अपना आनंद को नहीं खोना और देखना जाना, कोई इच्छा नहीं करना, कोई अपेक्षा नहीं करना उससे, और दृष्टाभास देना। इसका नाम है माध्यस्थ भाव। तो आज का आपको होमवर्क देते हैं, होमवर्क। आज दिन भर आप सबको देखना, जो दिखे उसको देखना, पर दुखी मत होना, बस प्रसन्न रहना, अपने प्रसन्न नहीं होना चाहिए, बस देखते रहो। जैसे शुरू बताया ना आपको कैसे चलना, गाड़ी चलाते हैं अपन, क्या बात है, जो मिलता है तो हाय हेलो करते रहते हैं, है ना, करते ना। अच्छा ये बताओ, आप इस क्लास में जाते हैं, जो पढ़ने जाते हैं क्लास में, कॉलेज जाते हैं, क्या करते हैं, फ्रेंड्स मिलते हैं सवेरे तो कैसे करते हैं, प्रसन्नता से बात करते हैं, हाय हाय बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं ना आपको, कितना आनंद आता है। बस ऐसे ही संसार में सबके साथ जियो, हाय वो सबके साथ करो, पर दुखी मत हो, सिर्फ दृष्टाभास जियो, कुछ अपेक्षा करो ही मत उससे, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, और सुख से जियो। इसको बोलते हैं माध्यस्थ भाव। कैसी परिस्थिति है, परिस्थिति को जो है सिर्फ परिस्थिति, देखो ये परिस्थिति है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, ये मुझे कोई तकलीफ देती नहीं है, कोई दुख देती नहीं है, सुखी करते नहीं है, दुखी करते नहीं है। मैं स्वयं अपना नेगेटिव सोच से सुखी दुखी होता हूं, तो क्या करना, मेरे को सोचना ही नहीं और सुख से जीना। कर सकते हैं काम, आज का होमवर्क है, फिर रिपोर्टिंग कब करोगे आप, सुबह 3 बजे आकर के, कि 5 बजे 6 बजे, ठीक है, 9 बजे रिपोर्टिंग करना है। सब अपने रिपोर्टिंग करना कि दिन भर में कहाँ कहाँ आप दुखी हुए, कहाँ कहाँ दृष्टाभाव से लाए और कहाँ कहाँ दुखी हुए। दिन भर देखते रहो, बस सबको देखो, जो दिखे देखनी पड़ेगा, जो आवाज आती आने दो, जो गंध आती आने दो, है ना, जो स्वाद आता आने दो, जो स्पर्श होता आने दो, पर इन सब में कहीं भी मन नहीं बिगड़ना चाहिए हमारा। बस इस प्रकार से सिर्फ देखने वाले बन के रहना है। मतलब क्या रहना है अपने को, क्या छोड़ा और क्या पकड़ा, कुछ लिखा है आपने, हाँ। आलिशान बंगलों को छोड़ा, आलिशान बंगलों को छोड़ा, आलिशान एक बार जो स्टेज पे आया था वो छोड़ता नहीं स्टेज पे। मतलब जो खोया वो पहले बोलूंगा, जो पाया वो बाद में आएगा। मतलब ये पहले ये आलिशान बंगलों को छोड़ा, आलिशान आंखों भागों प्रकट किया, बी में बेड को छोड़ा, बैठकों को पकड़ा, बैठ का चिल्ड्रंस को छोड़ा, चलोला को पकड़ा, डांडिया को छोड़ा, दंडासन को पकड़ा, ईगो को छोड़ा, इलियावेन को पकड़ा, फन फैन स्विच को छोड़ा, 4 दादा को पकड़ा, 4 दादा गुरुदेव को पकड़ा, गैस गीसर को छोड़ा, गर्म पानी को पकड़ा, ईर्ष्या को छोड़ा, अयुक्ता को पकड़ा, जगन्ना जलन को छोड़ा, जयम मंगला को पकड़ा, क्रोध को छोड़ा, करुणा को पकड़ा, किचन को छोड़ा, कुशल ऊपर को पकड़ा, कुशल ऊपर को पकड़ा,
कंचन कामिनी को छोड़ा, केवल ज्ञान प्रकट हुआ। परिवार को छोड़ा, परमात्मा को पकड़ा। पत्नी को छोड़ा, परम नायक भाव, क्या भाव परिणामिक भाव को पकड़ा। परिग्रह को छोड़ा, परिलेम को पकड़ा। पर पत्नी को छोड़ा, देखना छोड़ा, प्रमोद को पकड़ा। रात को छोड़ा, रजोवरण को पकड़ा। संसार को छोड़ा, संयम को पकड़ा। सास ससुर, साला साली को छोड़ा, शांति समता संभाव को पकड़ा। सूट सलवार साड़ी छोड़ा, सामायिक और सत्संग को पकड़ा। टॉयलेट को छोड़ा, थल्ले को पकड़ा। उन्नो गेम जो टास्क खेलते उन्नो गेम को छोड़ा, उन्नो पानी को पकड़ा, गर्म पानी को पकड़ा। विपरीत परिस्थितियों को छोड़ा, विवेक मरासा, सब जितने भी नाम है, विवेक मरासा, विशुद्ध मरासा, विराट मरासा, उनको पकड़ा। मोह को छोड़ा, मालपुरा उद्यान को पकड़ा। माया को छोड़ा, महेंद्र सागर जी को पकड़ा। मोबाइल को छोड़ा, मनीष सागर जी को पकड़ा। मणि को छोड़ा, मणिप्रभा सागर जी को पकड़ा। यात्रा संसार को छोड़ा, यात्रा मोक्ष की ओर पकड़ा। आपको नींद में ऐसे सब सोच जाता, रात को नींद भी नहीं लिया 2-3 घंटा, फिर अपने आप यहाँ पर सुबह जाओ, उतनी देर तो बैठ के लिखा सब पूरा। नहीं तो इस समय आनंद आएगा। तो इस प्रकार से क्या है, अब देखो इतने प्रसन्न भाव से जीना। जैसे आज कितने प्रसन्न था आप लोग, रोज बिल्कुल सुस्त बैठते हो, आज कितने प्रसन्न था आप। ऐसे प्रसन्न भाव से जीना और सब पूरे संसार को देखना, आनंद मिलना है ना। आज दिन भर प्रयत्न करना, प्रसन्न जैसे प्रसन्न अभी है ऐसे प्रसन्न रहना, आनंद में रहना। और क्या करना, संसार को देखना, पूरे जो दिखे इसको देखना, पर दुखी नहीं होना। हो सकता है ना सर, आज ट्राई करना। ओम शांति। वर्तमान योग अभी आपको देवबंदन करना है, ध्यान रख सकते हो। अभी देवबंदन करना है, देवबंदन पानी वापरना है
और इसके साथ में पूजा चालू होगी, सब लोग पूजा में पधारना होगा। दादा गुरु जब पूजा होगी, पूजा पढ़ाना आनंद के साथ में। तो पहले आए थे बाद में आप उसी कर लेंगे। और दोपहर का भी चल रहा है इस कार्यक्रम रहेगा। अभी 10:30 बजे से 12 बजे तक पूजा होगी। जिनका भोजन रहेगा वो भोजन के लिए जल्दी जा सकते हैं। सूरज पर सुहावनो कवड़ियक्ष अभिराम नाभिराय कुलमंडलो जिन्मय करो प्रणाम नवत्थुनवरीन्तानं भूतनामैकं तथ्यं सर्वसमदं प्रसिद्धवान् भूषसेनं सुकुण्डर्या पुरीश्वर गन्धर्वं लोकोत्तमान् लोकनानं लोकहीनं लोकपैवानं लोकपञ्चकराणम् अभयदिनं सुखदिनं मगदिनं सरन्दिनं भूमिदिनं ब्रह्मदिनं भगवतीसरं मनायकरं नमसारयिनं धम्मवेचवञ्चकवतीनं अप्रियनन्दसन्धानं ईटश्वानं जिन्ननं जयनं तिन्ननं तारणं बधानं भूहिरमत्तानं मगानं सब्बननं सौदर्शनं सिंहमेलमरुणन्तं क्षमबावहं पण्डावति सतिगिनाङ्ग्रियं प्राणं सम्पत्तानं नमो शरणं जीवनं जीवय्य सदा जीव सन्तिराहिकले सम्पय्य वच्चमनसप्रीतिर्वन्दामि इच्छात्रेण सगन किरियं पडकमिच्छं छयं पडकं किरियानि अहनागमन परिपालकम्ने प्रियकम्ने हरियकम्ने कोसा उत्तिगपनकमट्यवर्णन्तान सन्मणचिनिजगणयति किन्यबेन्दे तिङ्गेचरण्य पञ्चेन्द्रिया अभियवत्यलिस संगै सङ्गीतप्रियकुटिलमिव दिव्यठारणं सङ्गम्य चित्यवरुगौरवेत सृक्षामिकरम् तस्त्रीकरणं पायचित्तीकरणं वसीकरणं सलीकरणं पवनं पवनं निखरणं चढ़ामि कौसकम् अनर्थोसस्यं निस्रभासिं क्षीरं विहाय नवजन्मानसकिनमूल्यवतमुच्छाय सोममेव सञ्चयं समर्पित सञ्चारं स्वयं सञ्चारम् एवं हिमादरिमुपविरेजोगसुपजावनिहन्तानं भवन्तं नवकर्णं प्रमितौकरणं थायिनमयनं चरणम् एक लोकस्य चारणपर्काय सगप्पाणं कुसीरामि स्वयं च फंदम सिलसज्जन स्वासपज्जन चली मलवान तो क्या बनाए? ठीक है ना? क्या बनाए रोटी में?